चलिए अब हम समझते हैं कि अदानी ग्रुप के शेयर्स लगातार क्यों गिरते जा रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अगर उन्होंने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे हैं तो आज की डेट में उन लोगों को क्या करना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त इसे अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं कि भैया ये तो खरीदने का टाइम है, 4000 का स्टॉक आज की डेट में 1000-1500 रुपए में मिल रहा है, तो उसे खरीद लेते हैं। यहां से अगर 2000, 2500, 3000 भी हो गया तो हमारी चांदी हो जाएगी। अब जो मैं एनालिसिस दिखाने वाला हूं वो बहुत काम की एनालिसिस है और इसे हम डिटेल में समझेंगे। अब आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पर बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल में लिखा हुआ है हिंडनबर्ग रिसर्च ने जिन कंपनीज के ऊपर रिपोर्ट्स निकाली है उनके यहां पे नाम मेंशन्ड है। अब आप बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जो कंपनीज के नेम यहां पे मेंशन्ड है, इनके ऊपर रिपोर्ट आई है, तो इनके शेयर्स का क्या हाल हुआ ये हम एक छोटी सी एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर देखिए आपको निकोला का नाम दिख रहा है, यहाँ पे विंस फाइनेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कंपनियां खोली हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल निकोला का ही है, तो ऑलमोस्ट 95% ये स्टॉक टूट गया 65 से, अभी आपको $2.73 का दिख रहा है। सेम यहाँ पे विंस फाइनेंस का आपको दिख रहा है, तो ये भी ऑलमोस्ट 300 प्लस का था, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। यहाँ पे हम चाइना मेटल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि स्टॉक खत्म हो चुका है। सेम आप ये सारी कंपनीज का हाल देख सकते हैं कि सबका स्टॉक लगातार गिरा है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली अदानी के ऊपर, हम ये नहीं बोल रहे कि ये रिपोर्ट सही है गलत है, देखो मैं नहीं होता है इसके ऊपर कोई भी जजमेंट देने वाला, बट बात ये है इन्होंने एलिगेशंस क्या लगाया अदानी ग्रुप के ऊपर, और अभी आपने सुना भी होगा कि अदानी ग्रुप ने जवाब दिया। तो मैं आपको दोनों चीजें समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च की कुछ एलिगेशंस हैं। सबसे बड़ी एलिगेशन उनकी ये है कि अदानी ने स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया है। अब मैनिपुलेट कैसे किया वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टॉक मैनिपुलेशन का एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है। दूसरी चीज इन्होंने बोली है कि भैया ये जो भी ग्रोथ हुई है ना, ये जो आपको दिख रहा है कि ये जो स्टॉक पहले भागा था, ये इसलिए भागा है क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा डेट लिया है, और ये जो भी ग्रोथ हुई है इट इज बैक्ड बाय डेट ओनली। और तीसरी बड़ी सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इनकी वैल्यूएशंस हैं वो बहुत ज्यादा है, तो ये ओवर हाइप्ड स्टॉक एक बबल है। तो ये कुछ मेन चीजें हैं। तो इनके एलिगेशंस तो बहुत सारे थे, बट मोटा मोटा मैं आपको समराइज करता हूं। अब सबसे बड़ी बात कि स्टॉक मैनिपुलेशन है। स्टॉक मैनिपुलेशन की कैसे जाएगी? अदानी तो बोल रहे हैं, इसका जवाब यह है कि भाई मेरी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, अब उसके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है। अब इन्होंने हिंडनबर्ग ने जवाब दिया कि भैया आपके जो शेयर्स हैं वो किसने खरीदे हुए हैं हम बताते हैं। इन्होंने बोला कि मॉरिशस बेस्ड कई सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं और वो उनके अकॉर्डिंग, हिंडनबर्ग के अकॉर्डिंग शेल कंपनीज है। शेल कंपनीज क्या होती है? खोखली कंपनियां। आपने पैसा किसी भी तरीके से शेल कंपनीज तक पहुंचाया है, अब वो हवाला के थ्रू आपने किया है, कैसे भी किया, और इन कंपनीज ने आप ही की कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। 90% से ज्यादा इन कंपनीज के पास होल्डिंग्स हैं। इसका मतलब है इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा, बिलियंस के अंदर आपकी कंपनी में लगाया हुआ है। ग्रुप ऑफ कंपनीज में ऑलमोस्ट 8 बिलियन के आसपास का एक्सपोजर है। तो 8 बिलियन आप समझ रहे हैं, आज की डेट में अगर मैं 80 रुपए का एक डॉलर को समझूं तो 1 बिलियन हुआ 8000 करोड़ रुपए। और इसी तरीके से आप इंटू 8 कर दीजिए, यू विल गेट टू नो कि इतना बड़ा अमाउंट 64,000 करोड़ रुपीस इन्होंने लगा रखा है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। अब इससे होता क्या है? अब ये पैसा लगाया, इसका मतलब क्या है? पैसा लगाया मतलब शेयर्स खरीद लिए। अब शेयर्स जब खरीद लिए तो जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, देखिए शेयर्स लिमिटेड होते हैं। अब यहां पर डिमांड और सप्लाई का प्रिंसिपल होता है, अगर कोई चीज कम हो जाएगी तो उसके दाम बढ़ जाएंगे। अब अदानी के अगर शेयर्स नहीं मिल रहे और किसी को खरीदने तो उसे महंगे दाम पे खरीदना पड़ेगा, और ये साइकिल चलती रहती है जब तक ये बबल बर्स्ट नहीं होता। मैं नहीं कह रहा बबल है ये, बट द थिंग इज ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक मार्केट में बहुत सारे शेयर्स नहीं आ जाते। अब इसे आप, बहुत सारे केसेस होते हैं, पंप एंड डंप, अगर आपने स्कीम सुना हो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं स्टॉक मार्केट में जो ऑलरेडी चल रही हैं। सो एक स्टॉक, एक कंपनी का स्टॉक जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और अगर उसकी डिमांड आएगी तो उसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा, और अगर पैसा लगा के उन स्टॉक्स को खरीद लिया जाए और वो खत्म हो जाए तो लोगों को लगेगा ये बहुत बढ़िया चीजें से खरीद लेते हैं। तो ज्यादातर जो आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर हैं वो अदानी में कब फंसे हैं? आप देखेंगे ये जो हम 3000 से ऊपर का रेट देख रहे हैं, 3000, 4000, इस टाइम पर जाकर कई सारे लोगों ने इसमें पैसा डाला है, मतलब ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द वैल्यूएशन पे पैसा डाला है, और उसके बाद देखिए ये स्टॉक यहां से गिरना शुरू हुआ। अब ये एक रिसर्च रिपोर्ट लाई गई या आ गई, ये बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये स्टॉक टूटना नहीं शुरू किया था तब तक आप और मैं हिंडनबर्ग को जानते भी नहीं थे। मैं तो नहीं जानता था भाई,
मुझे जब से इसके बारे में पता लगना शुरू हुआ उसके बाद ही तो मैंने रिसर्च करी। आप भी तो आज मेरे मुंह से तभी सुन रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं कि स्टॉक टूटता ही नहीं तो हम इसके बारे में शायद अभी जानते भी नहीं। तो अब बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, बट इस केस को मैं आपको समझा रहा हूं। तो पहला उनका जो एलिगेशन है वो ये है अदानी ग्रुप के ऊपर कि भैया शेल कंपनीज ने आपके स्टॉक्स खरीदे हैं और फ्री फ्लोट कम हो गया मार्केट में, इसकी वजह से आपके स्टॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है यहां पर कि भैया आपका जो स्टॉक है ओवर वैल्यूड है। अब वैल्यूएशन हम कैसे निकालते हैं? अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, यहां पर मैं टिकर टेप पर आ गया हूं, यहां पर देखिए फंडामेंटल अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं पी रेशियो को। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आज की डेट में जब आपको एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 60% टूटा हुआ दिख रहा है, उसके बावजूद भी अदानी एंटरप्राइज का पी रेशियो 2 to 9 का आ रहा है, मतलब 200 से ज्यादा का पी रेशियो। आम भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि अगर आपको 1 रुपया कमाना है इन्वेस्ट करके तो आपको 230 रुपया डालना पड़ेगा। 1 रुपया कमाने के लिए 230 रुपया डालना पड़ेगा। अगर ये पी रेशियो कम होता है तो हम इसे अच्छा समझते हैं, जनरली 20, 25, 30 का पी रेशियो अच्छा समझा जाता है, बट 200 से ऊपर का पी रेशियो बहुत ज्यादा है, और वो भी तब है जब 60% टूट गया। तो आज भी ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूएशन का तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम कहते हैं अदानी बिल्कुल ठीक है, अदानी इज 100% ओके। तो अगर अदानी ग्रुप बिल्कुल 100% ओके है तो जिन लोगों ने 4000 रुपए में स्टॉक खरीदा है, तो अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव था 4000 से 5000 हो जाए, 6000 हो जाए, 7000 हो जाए, 8000 हो जाए। तो आपको ये समझना पड़ेगा स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता कब है। स्टॉक्स का प्राइस, एक तो मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया, डिमांड एंड सप्लाई। अभी क्या हो रहा है, लगातार लोअर सर्किट्स लग रहे हैं। लोअर सर्किट का मतलब ये होता है कि मार्केट में बायर्स नहीं है, सिर्फ सेलर्स हैं, सब बेच ही रहे हैं। क्योंकि सब बेच रहे हैं और यहां पर आप समझ रहे हैं बायर्स नहीं है, तो स्टॉक में जाके लोअर सर्किट लगता है। अब यहां पर अगर हम चार्ट पे देखें तो चार्ट पे आपको देखेगा डेली टाइम फ्रेम पर एक हैमर बनी है। अब यहां पर अगर मैं चार्ट एनालिसिस करूं तो सबसे पहली बात तो मैं देखूंगा कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। दूसरी चीज, एक स्ट्रॉन्ग यहां पे हैमर कैंडल मुझे दिख रही है। अगर इस हैमर का हाई ब्रेक होता है, इट कुड बी ये स्टॉक यहां से ऊपर जा सकता है। अगर ये अपना लो ब्रेक कर देता है तो ये लो भी अगर आप समझें तो 1000 के नीचे है। इट कैन बी टू लेट टू एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक। देखिए, अगर मैं अपनी एक राय दूं तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता कि आप कोई भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो डाउन ट्रेंड में हो। अब आपको लगेगा नहीं यहां से बाउंस बैक कर सकता है, देखो लगने पे हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, हमारी अपनी एनालिसिस होनी चाहिए। एग्जांपल मैं यहाँ पे येस बैंक का दूंगा। देखिए येस बैंक को अगर आप समझें तो ये स्टॉक एक टाइम पे, आई जस्ट शो यू, ये स्टॉक एक टाइम पे, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं तो आपको दिखेगा ये स्टॉक एक टाइम पे 400 रुपए के आसपास था। इट वॉज अराउंड 400 रुपीज एंड 400 रुपए से ये स्टॉक गिरता हुआ 5 रुपए तक आ गया था। तो एक चीज जो 400 रुपए की थी, जब वो टूटना शुरू हुई, आप मान लीजिए इस सिनेरियो पे लोगों को 160 रुपए पे लगा, बहुत सस्ता है। उसके बाद ये देखिए दोबारा से 280 के लेवल्स तक भी गया, पर फिर वहां से और टूट गया। जब तक कोई स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड पे है, वी कैन नॉट से कि आप इसमें पैसा लगाइए। एज अ टेक्निकल एनालिसिस तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अब ये तो कुछ पॉइंटर्स थे जो आपके लिए जानने जरूरी थे। अब देखिए हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं कंपनीज के ऊपर, हमने देखा उनके स्टॉक्स गिरते भी हैं। इनका एक मेन बिजनेस भी है कि ये मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि आपने स्टॉक्स खरीदे, स्टॉक्स बढ़ गए तो आपको तो फायदा होगा, पर अगर स्टॉक्स टूट गए तो टूटने पर भी फायदा हो सकता है। इंडिया के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं, हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी, आपने नाम तो सुने होंगे, सेंसेक्स नाम सुना होगा। सो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, इसके अंदर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। सो अगर आप फ्यूचर्स के अंदर या ऑप्शंस के अंदर कोई जाके पोजीशन बनाते हैं तो स्टॉक के गिरने पर भी आपको बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। सो अब ये शॉर्ट सेलिंग के पीछे कौन है? शॉर्ट सेलिंग हिंडनबर्ग रिसर्च तो ओपनली बोलता है कि हम करते ही हैं, बट ये कितने बड़ी पोजीशन में करते हैं ये लोगों को शायद नहीं जानकारी। मुझे भी इंटरनेट पर इसकी जानकारी नहीं मिली है अभी तक, बट डेफिनेटली ये बहुत पैसा कमा सकते हैं और कमाते भी होंगे डेफिनेटली शॉर्ट सेल करके। अब ये तो हमने देखा कि अडानी एंटरप्राइज पिछले एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 60% गिर गया, पर निफ्टी कितना गिरा? यहां पर देखिए, निफ्टी पिछले एक महीने के अंदर सिर्फ 1% करेक्ट हुआ है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। बजट आ चुका है, आप सबने देखा कि बजट ओवरऑल अच्छा ही आया है। आप पिछले 10 साल का डेटा उठाइए, आप देखेंगे
हर बार बजट के बाद मार्केट जनरली रैली करती है, बढ़ती है। निफ्टी 1% बेशक टूटा होगा पिछले एक महीने में, बट अगर आप नैस्डैक का चार्ट देखेंगे तो एक महीने में 17% बढ़ चुका है। S&P 500 ऑलमोस्ट 9.3% बढ़ चुका है एक महीने में। निफ्टी अदानी के 60% गिरने के बावजूद भी मेजरली करेक्ट नहीं हुआ। इससे एक चीज दिखती है कि हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो स्ट्रांग है। डेफिनेटली अदानी एंटरप्राइज निफ्टी 50 का पार्ट है, बट उसके 60% गिरने के बावजूद भी अभी तक मार्केट में कुछ मेजर करेक्शन नहीं दिखी है। सो दिस कैन बी अ गुड पॉइंट, एंड जनरली मार्केट के बाद रैली आती है, सो दैट रैली मे बी कमिंग सून। सो अगर वो रैली जल्दी आ रही है तो आप बस चार्ट्स के ऊपर नजरें गड़ाए रखिए, यू विल डेफिनेटली फाइंड सम गुड अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। सो डाउन ट्रेंड वाले कोई भी स्टॉक को मैं रिकमेंड नहीं करता। जब तक कोई स्टॉक अपने अप ट्रेंड में नहीं आता आप उसमें पैसा मत लगाइए। दूसरी चीज, आप डेफिनेटली फंडामेंटल एनालिसिस करके पैसा लगाएंगे तो आप गवाएंगे कम। मैं लोगों को सजेशन देता हूं कि भैया पैसा आएगा तो बाद में, जाना नहीं चाहिए। यू शुड प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अभी भी अगर आपको लग रहा है मेरा लॉस हो गया, चलो और सही देख लेते, थोड़े टाइम कुछ रिकवर कर जाता है, तो वो लॉस बढ़ भी सकता है। अगर आज आपका 100 रुपया आपके आंखों के सामने 40 रुपया 50 रुपया रह गया, तो मैं कहूंगा 50 रुपया बचा लो। अभी आपको मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। आप एनालिसिस करने के बाद, और दो तरीके की एनालिसिस है, फंडामेंटल और टेक्निकल, दोनों एनालिसिस करने के बाद ही पैसा लगाइए। सो मेरा एक समरी मैं दे देता हूं। समरी सबसे बड़ी ये है कि यहां पर जो हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट है उसमें जो एलिगेशंस हैं, उस एलिगेशन के अंदर एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये ओवर वैल्यूड है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्टॉक्स, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सही है। बाकी एलिगेशंस के ऊपर आई कैन नॉट टॉक अबाउट, तो बाद में ही सामने आएगा। और वो मैं सिर्फ अपनी हिसाब से नहीं बोल रहा, वो हमें एनालिसिस बताते हैं कि आज की डेट में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट मैं तो कंसीडर नहीं करूंगा, ना आपको सजेस्ट करूंगा। सेकेंडली, आज की डेट में अगर आप लोग समझें तो ओवर वैल्यूड आपको समझ आ गया। दूसरी चीज, अभी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को नया कैपिटल रेस करने में भी ना डिफिकल्टी होगी। अच्छा, कई लोग बोलेंगे कि भैया अभी आपने देखा कि एफपीओ आया, एफपीओ 100% सब्सक्राइब भी हो गया, मतलब लोगों को अभी भी यकीन है। आप ध्यान से देखिएगा उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा लगाया। फाइनली एक ओवरऑल अगर आप व्यू को समझें कि ये जो इस वक्त का बड़ा क्राइसिस है, ये क्या पूरे बाजार के साथ है, क्या निफ्टी गिर रहा है, वो हमने देखा कि निफ्टी कुछ मेजरली करेक्ट नहीं हुआ है। दूसरी चीज, क्या सारे सेक्टर्स गिर रहे हैं जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जिन जिन सेक्टर्स में, क्या सारे पूरे सेक्टर्स डूब रहे हैं? सेक्टर्स भी नहीं डूब रहे। ये कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। सो अगर कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो कंपनी के साथ दिक्कत है, बाजार के साथ दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को आप लोगों को समझना ज्यादा जरूरी है। फाइनली कंक्लूजन मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहूंगा, अगर आप समझे बड़े ध्यान से, तो आपने देखा अदानी एंटरप्राइज ऑलमोस्ट 60% करेक्ट हो गया पिछले एक महीने में, पर निफ्टी क्या मेजरली करेक्ट हुआ? द आंसर इज नो। तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं इकोनॉमी रोबस्ट है। सेकेंड, जिन सेक्टर्स के अंदर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो कंपनियां हैं, क्या सेक्टर्स गिर रहे हैं? पूरे सेक्टर नहीं गिर रहे। ये कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। क्योंकि कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आपको बाजार के ऊपर तो भरोसा रखना ही चाहिए। यहां से एक रैली इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है आपको। फाइनली एक और सवाल आप लोगों के मन में होगा कि भाई बहुत सारी बैंक्स हैं जिन्होंने अदानी को लोन दिया हुआ है, एसबीआई ने बहुत ज़्यादा लोन दिया हुआ है, एलआईसी ने भी बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, तो फिर इनका क्या होगा? देखिए, अगर अदानी यहाँ से डेट्स को रीपे नहीं कर पाता, बाउंस बैक नहीं कर पाता, तो डेफिनेटली कुछ कंपनीज के ऊपर इसका असर देखने को मिल सकता है। अब आप लोगों को मैंने बताया कि क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको ग्रीड वाले माइंडसेट से बिल्कुल बाहर निकलना है कि यहां से और बढ़ जाएगा, हमें नहीं पता एक स्टॉक कितना भी गिर सकता है, कितना भी बढ़ सकता है। सो आई डू नॉट नो द बॉटम, यू डू नॉट नो द टॉप, हमें नहीं पता। सो हम सिर्फ प्राइस को फॉलो कर सकते हैं। अगर यहां से कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है, आपको ऐसा लगता है कि भाई यहां से कंपनी का रेवेन्यू अगले कई सालों में डबल होने वाला है, 10 गुना होने वाला है, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक प्राइस भी भागता हुआ दिखेगा। सो जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं, दे आर ऑल अबाउट फ्यूचर, कि फ्यूचर में मार्केट को क्या लगता है क्या होगा। और मैंने आपको समझाया कि यहां पर कई तरीके की मैनिपुलेशंस हो भी सकती हैं। तो अगर रिपोर्ट कोई आई है तो ऐसा नहीं है कि हम उसे आंख बंद करके इग्नोर कर देंगे और कहेंगे यही बहुत अच्छा है। सो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिएगा। सी, मैंने जो भी बोला, मैं नहीं कहता कि आप मेरी सारी बातों पे भरोसा करो, मैं कहता हूं अपनी एनालिसिस आप खुद कीजिए। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि जो मेरी एनालिसिस कहती है। फाइनली आपको ये एनालिसिस कैसी लगी आप बता सकते हैं।
थैंक यू सो वेरी मच।